बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखना है कि कोई भी हमारे पास सेट गिवन हो, ठीक है, और उसके बाद मॉडलेस वैल्यू भी गिवन हो, तो उसमें से हमने चेक करना है कि जो गिवन सेट है वो CRS है या नहीं है, मतलब कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है या नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो जब यहाँ पे मॉडलेस वैल्यू 6 दे दे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आने चाहिए उनका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 से लेकर 5 तक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 से लेकर 5 तक। मतलब ये कि सबसे पहले इसमें दो कंडीशन हमने चेक करनी होती है। ठीक है, कंडीशन 1 में हमने क्या करना है बेटा, चेक करना है कि जो हमारे पास गिवन एलिमेंट्स हैं, इसमें बेटा हम लोगों ने कंडीशन 1 में चेक करना है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, क्या वो मॉडलेस वैल्यू के बराबर हैं। देखें ये एलिमेंट्स, इसको सेट, कोई सेट का नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं ये हमारे पास कोई ए सेट है। ठीक है, ए सेट किसके बराबर है, -10, 21 और -6, 2, 10 और 23। ठीक है, ये कोई ए सेट है। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं भाई, 6 हैं। ठीक है, जो कि मॉडलेस वैल्यू भी कितनी थी, 6 थी। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कि फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो CRS की है, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की, वो तो हो गई पूरी। ठीक है, कि इसके सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि जितनी मॉडलेस वैल्यू है क्या उतने मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा होंगे या उससे कम होंगे तो हम कहेंगे कि फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, सो इट सेट इज नॉट CRS। इसमें क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मॉडलेस वैल्यू के बराबर हैं तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, सब अब हमने चेक करनी है इसकी कंडीशन 2। कंडीशन सेकंड चेक करनी है। कंडीशन सेकंड में क्या करना है आप लोगों ने कि हमारे पास जो सेट दिया हुआ है ना, इसके आप लोगों ने लिखने हैं, रिमाइंडर लिखने हैं। ठीक है, कैसे लिखने हैं, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है -10। ठीक है, आप लोगों ने माइनस हो या प्लस हो उसको तो नहीं देखना, यहाँ पे बदल के देखने चले, उसने दिया -6। ठीक है, -10, तो मॉडलेस वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, यहाँ पे मैं रफ पे कर रहा हूँ, ये स्टेप बड़े गौर से समझने हैं आप लोगों ने, ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पे -10 दे दिया है तो 10 को आप लोगों ने 6 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, इस 4 को आप लोगों ने मॉडलेस वैल्यू पे डिवाइड करना है। तो 6 है, यहाँ पे 4 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 4 1 दा 4, 6 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 2। तो रिमाइंडर कितना आया, 2। तो आप लोगों ने लिखना है कि ये जो -10 है ये बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, किस कॉन्करेंट को, C2 को। यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर 2 आया तो यहाँ पे C2 लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 21 दिया हुआ है। ठीक है, 21 दिया हुआ है तो 21 को 6 पे डिवाइड करना है। किस पे डिवाइड करना है, 6 पे। 21 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 3 दा 18, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप लोगों ने लिखना है कि 21 बिलोंग्स कर रहा है कॉन्करेंट किसको, C3 को। इसके बाद क्या है, -6 है, मतलब 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ये देखें, 6 को 6 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आया तो आप लोगों ने लिखना है कि -6 बिलोंग्स कर रहा है किसको, C0 को। ठीक है, इसके बाद लास्ट वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये किससे छोटी है, 6 से छोटी है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू को 6 से सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 4। 4 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो आप लोगों ने लिखना है कि 2 जो है बिलोंग्स कर रहा है किसको, C2 को। ठीक है, इसके अलावा ये 10 है, प्लस का 10 है ना, 6 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा,
रिमाइंडर आ जाएगा 4, ठीक है। इसके अलावा 23 पे डिवाइड करेंगे तो 6 को 23 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। तो ठीक है, तो हमने लिखना है कि 23 बिलोंग्स कर है किसको, C5 को, ठीक है। ये हमने करना है। उसके बाद ये एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे +10 था और यहाँ पे क्या था, -10। जब -10 था, 6 से बड़ी वैल्यू अगर कोई माइनस में आ जाती है तो आप लोगों ने क्या करना है, वो जो वैल्यू है उसको मॉडुलस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है, उसका जो रिजल्ट है उसी को मॉडुलस वैल्यू पे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं कि हमारे पास मॉडुलस वैल्यू कितनी थी, 6 थी, ठीक है। अगर 6 से बड़ी कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको डायरेक्ट आप लोग डिवाइड कर लो, ठीक है। अगर 6 से मॉडुलस वैल्यू से कोई बड़ी वैल्यू माइनस में आ जाती है तो उस माइनस वाली वैल्यू को उस मॉडुलस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करो, उसका जो रिजल्ट है फिर उससे मतलब देखा था हमने, देखा कि -10 था तो 10 को 6 में से डिवाइड सब्ट्रैक्ट किया, 4 आया, 4 को 6 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया, ठीक है। अब हमने देखना है कि इस सेट के जो रिमाइंडर हैं क्या क्या आए, ठीक है ना। रिमाइंडर ऑफ सेट ए, ठीक है, इसके जो रिमाइंडर आए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगर रिमाइंडर आ जाते हैं, मतलब मॉडुलस वैल्यू 6 थी ना, अगर रिमाइंडर आ जाता है 0 1 2 3 4 5 तो हमारे पास जो गिवन सेट होगा वो क्या होगा, CRS होगा। अगर ये वाले ना आए तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो गिवन सेट है वो नॉट CRS है, ठीक है। CRS कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि रिमाइंडर में क्या 0 आया, देखें यहाँ पे 2 है, 3 है, ठीक है, ये 0 आ गया है, ठीक है। इसके अलावा 1 देखें आया, इसमें 1 तो आया ही नहीं, ठीक है। देख लें यहाँ पे 2 है, 3 है, 0 2 और 4 और 5 है, ठीक है, मतलब 1 नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आप लोगों ने लिखना है कि सेकंड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन नॉट satisfied, second condition not satisfied, so given set A is not CRS, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये दिया हुआ हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। इसको हम लोग ने सॉल्व करना है कि ये CRS को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं है, मतलब ये सेट जो है CRS है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसकी फर्स्ट कंडीशन में आपने इसके काउंट करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कितनी है, 6, ठीक है, जो कि मॉडुलस वैल्यू भी 6 है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। तो आप लोग ने लिखना है फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। उसके बाद आप लोग ने करनी है इसकी सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं कि हम लोग ये जो हमारे पास वैल्यू है पे देखें, यहाँ पे 12 दिया हुआ है ना, 6 को 12 पे डिवाइड करें, 12 को 6 पे डिवाइड करें, 6 2 कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 12 गया, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो आप लोग ने लिखना है कि 12 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसको, कॉन्करेंट 0 को, C0 लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर 6 से छोटी कोई वैल्यू आ जाती है तो आसान तरीका बताता हूँ, 6 में से 5 को, ये 6 माइनस 5 है ना, 6 में से 5 माइनस करें तो कितना आएगा, 1। तो आप लोगों ने लिखना है कि -5 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किसको, C1 को। उसके बाद यहाँ पे 14 है, ठीक है। ये 6 से बड़ी वैल्यू आ गई है तो 14 को 6 पे तकसीम करना है, 6 2 12 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। तो लिखना है कि ये जो हमारे पास 14 है ये बिलोंग्स कर रहा है किसको, C2 को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -3 है, 6 से छोटी वैल्यू आ गई है और माइनस में आ गया तो 6 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा, 3। तो आप लोगों ने लिखना है कि -3 बिलोंग्स कर रहा है C3 को। और यहाँ पे 6 से छोटी वैल्यू माइनस में आ गई है तो यहाँ पे लिखना है 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे लिखना है कि -2 बिलोंग्स कर रहा है किसको,
छः में से दो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, चार आएगा, C4 लिखना है। उसके बाद लास्ट है 11, छः से बड़ी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो 11 को 6 पे डिवाइड करो, छः एक छः आ जाएगा, ठीक है। तो कितना, 5 आ जाएगा रिमाइंडर। तो आप लोगों ने लिखना है कि 11 जो है बिलोंग्स कर रहा है किसको, C5 को, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसके अंदर हमारे पास जो सेट आया, ठीक है, रिमाइंडर आए वो क्या 0 से लेकर 5 तक आए, ठीक है। अगर 0 से लेकर 5 तक आए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं आए होंगे तो हम लोग कहेंगे गिवन सेट क्या है, नॉट CRS। देखें सबसे हमारे पास जो गिवन सेट है क्या आना चाहिए, गिवन सेट के रिमाइंडर क्या आने चाहिए, 0 1 2 3 4 और 5 आने चाहिए, ठीक है। अगर इनके अंदर कोई रिपीटेड भी आ गए तो हम कहेंगे कि नॉट CRS। देखें इसमें 0 आ गया, ठीक है, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया और यहाँ पे 5 भी आ गया, ठीक है। 0 भी आ गया है, 1 भी आ गया है, 2 भी आ गया है, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया और यहाँ पे 5 भी आ गया है। ये देखें 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और ये रिमाइंडर में 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, ठीक है। तो ये इसका जो रिजल्ट है वो कितना आ गया है, मतलब इनके जो रिमाइंडर हैं 0 से लेकर 5 तक आ गया। अगर रिमाइंडर 6 हो तो इनके मतलब यहाँ पे मॉडलेस वैल्यू 6 है तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए 0 से लेकर 5 तक। अगर ये 7 मॉडलेस वैल्यू हो तो 0 से लेकर 6 तक आने चाहिए। अगर 8 वैल्यू हो तो 0 से लेकर 7 तक आने चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर। अगर इनके अलावा कोई और नंबर आ गए या और तरह का सेट आ गया तो हम कहेंगे कि ये नॉट CRS है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे जो रिमाइंडर है 0 से लेकर 5 तक आ गए, मॉडलेस वैल्यू 6 थी तो ये मतलब सही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि गिवन सेट ए इज CRS, मतलब ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है। तो आई थिंक ये इसका सेकंड पार्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन है, इसको हमने चेक करना है कि ये CRS है या नहीं है ये वाला सेट। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले हम करेंगे इसकी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या मॉडलेस वैल्यू के बराबर हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कितने हैं भाई, 6, ठीक है। तो ये मॉडलेस वैल्यू भी 6 थी तो आप लोगों ने लिखना है कि फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी करनी है सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन में चेक करना है कि इनके रिमाइंडर क्या आते हैं। देखें यहाँ पे 61 है ना, ठीक है, 6 से सारी बड़ी वैल्यू है और सारी पॉजिटिव हैं तो हमने सबको 6 पे डिवाइड करना है और इनके रिमाइंडर लिखने हैं, ठीक है। तो 61 को अगर हम लोग 6 पे डिवाइड करें, 6 10 कितना होता है 60, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो हम कहेंगे कि 61 जो है बेटा ये बिलोंग्स कर रहा है कॉन्करेंट C1 को, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 1 है तो C1 लिखना है, ठीक है। उसके बाद कितना है 21 को अगर 6 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा, ठीक है। 21 को अगर 6 पे डिवाइड करें, 6 3 18 होता है ना, तो कितना 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 29 पे डिवाइड करेंगे, 29 पे 6 को डिवाइड करें तो 24 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ये जो 29 है, ठीक है, ये बिलोंग्स कर रहा है कॉन्करेंट C5 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 32 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30, तो मतलब रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 बिलोंग्स कर रहा है किसको, C2 को। और अगर हम लोग 69 को 6 पे डिवाइड करें तो 6 1 6 एक आ जाएगा, 6 3 18, तो मतलब रिमाइंडर इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि 79 जो है ये बिलोंग्स कर रहा है किसको, कॉन्करेंट C1 को। उसके अलावा 30 जो है बिलोंग्स करेगा 30 पे अगर हम लोग 6 को डिवाइड करें तो 1 6 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30, मतलब 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो ये बेटा आ जाएगा। अब इसके अंदर देखें कि हमारे पास जो रिजल्ट आया वो किस तरह का सेट आया। ठीक है, सबसे पहले देखें ज़ीरो है, इसके बाद देखें वन है, उसके बाद देखें टू है इसमें, हाँ जी टू भी है, ठीक है, थ्री भी है, फोर देखें है इसमें, फोर नहीं है, और फाइव है लेकिन फोर जो है वो मिसिंग है। ठीक है, फोर मिसिंग है। इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि अगर देखें इसमें यहाँ पे भी टू, ये वन है, ये भी वन है, ठीक है, एक जैसे आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास गिवन सेट है उसका रिमाइंडर जो है जीरो से लेकर फाइव तक नहीं आए, इसके अंदर रिपीटेड भी आ गए और फोर भी मिसिंग है। तो आप लोगों ने लिखना है कि गिवन सेट ए इज नॉट CRS, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है। तो आई थिंक इसका थर्ड पार्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फोर पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, इसके अंदर भी मॉडलेस वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन इसकी देखनी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 के बराबर आने चाहिए। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू मॉडलेस वैल्यू। ठीक है, मॉडलेस वैल्यू मॉडलेस वैल्यू 6 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। जब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई तो इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लिखना है कि गिवन सेट ए इज नॉट CRS। ठीक है, तो आई थिंक ये किसी भी सेट को चेक करना हो कि ये CRS है या नहीं है तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। ठीक है, फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।